हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हर्ष एजुकेशन पर। मेरा नाम है हर्ष कुमार और आज हम समझने जा रहे हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी क्या है, यूपीएससी क्या क्या एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है एट इंडिया लेवल, नेशनल लेवल पर। तो आज हम समझेंगे यूपीएससी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है एट नेशनल लेवल, सिविल सर्विस एग्ज़ाम। सिविल सर्विस एग्ज़ाम यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है जो कि यूपीएससी द्वारा कराया जाता है। इसमें लाखों विद्यार्थी, लाखों कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अप्लाई करते हैं और अच्छी से अच्छी ग्रुप ए की सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं। तो चलिए समझते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी के बारे में आगे जानने से पहले हमें समझना होगा कि यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है। यूपीएससी की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यह एक नेशनल लेवल एजेंसी है जो कि ग्रुप ए जॉब्स, नौकरियों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो चलिए समझते हैं यूपीएससी जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वह एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है और वह बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उसमें लाखों विद्यार्थी अप्लाई करते हैं और ज़्यादातर विद्यार्थियों की मांग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आईएएस, आप फ्रंट पर देख सकते हैं, यही सर्विस ज़्यादातर कैंडिडेट की प्रेफरेंस होती है। इसके बाद यह फॉलो है इंडियन पुलिस सर्विस के द्वारा आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस के बाद आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस और आईएफएस के बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ये 4 सर्विस ऐसी हैं जो कि हर कैंडिडेट की प्रेफरेंस पर रहती हैं। इन चारों में भी अगर प्रेफरेंस देखी जाए तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को चुनते हैं। भारतीय प्रशासन सेवा। तो चलिए आगे की ओर समझते हैं। सबसे पहले अब समझते हैं आईएएस यानी कि यूपीएससी का जो सिलेबस है सिविल सर्विस एग्ज़ाम का, उसका पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम जो है उसका पैटर्न क्या है। तो जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है वह 3 चरण में पूरा किया जाता है। यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है राष्ट्रीय स्तर पर। सबसे पहला जो इसमें चरण है वो है प्री परीक्षा। प्री परीक्षा के भी 2 चरण हैं जो कि 2 भागों में बटी हुई है। प्री परीक्षा भी, जिसकी हम इंग्लिश में कह सकते हैं सब डिविजन्स हैं, वह है जीएस पेपर एंड सीसेट पेपर। ये प्री परीक्षा का स्ट्रक्चर है जो कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम के पैटर्न में उपस्थित है। आगे देखेंगे हम मेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में हम देखेंगे कि कुछ क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, कुछ सामान्य अध्ययन जीएस के पेपर होते हैं और कुछ वैकल्पिक विषय हमें देखने को मिलते हैं। क्वालिफाइंग पेपर में हमें एक इंग्लिश का पेपर जो कि कंपलसरी होता है वो देना होता है। इंग्लिश के पेपर की बजाय दूसरा जो हमें क्वालिफाइंग पेपर देना होता है वह उन भारतीय भाषाओं में से किसी एक भारतीय भाषा को हमें चुनना पड़ता है जो हमारे संविधान में सम्मिलित हैं। हमारे संविधान में 22 भाषा उपस्थित हैं जो कि अनुसूची 8 में उपस्थित हैं। उनमें से हमें किसी भी एक भाषा को चुनना पड़ता है और यह एक लैंग्वेज पेपर देना होता है हमें इंग्लिश के अलावा। इंग्लिश भी और हमें लैंग्वेज पेपर में दूसरा पेपर जो होता है वो 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनकर हमें देना होता है। तो यहाँ 2 क्वालिफाइंग पेपर हो चुके हैं। चलिए आगे समझते हैं जीएस के पेपर, सामान्य अध्ययन। जीएस के 4 पेपर होते हैं जो कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें जीएस फर्स्ट देखने को मिलता है, जीएस सेकंड देखने को मिलता है, जीएस थर्ड एंड जीएस फोर्थ। ये 4 पेपर जीएस के पेपर होते हैं। अगर इसी में इसका हमें एक और अलग से भाग देखने को मिलता है जो कि निबंध है। ये एक और पेपर है जो कि जीएस से ही रिलेटेड है, जीएस का जो सिलेबस है उसी से रिलेटेड है तथा हमारे डेली लाइफ तथा डेली जो अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर ऐसे हमें लिखना होता है इस एग्ज़ाम में। और आगे जब हम देखेंगे कि हमारे पास वैकल्पिक विषय भी है। वैकल्पिक विषय यानी कि यूपीएससी द्वारा जारी की गई सूची, विषय सूची में से हमें किसी एक विषय को चुनना पड़ता है। उस विषय के 2 पेपर होते हैं यूपीएससी में। तो हमें पेपर फर्स्ट जो हम विषय चुनते हैं यूपीएससी द्वारा जारी की गई लिस्ट में से कोई सी भी विषय ले सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि हमारी ग्रेजुएशन या फिर बीए, बीएससी, बीटेक में जो भी हमने सब्जेक्ट लिया हो वही हमें ऑप्शनल लेना पड़े, यह कतई भी ज़रूरी नहीं है। तो हम अपनी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से हटकर भी अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकते हैं, पर लेकिन वो सब्जेक्ट यूपीएससी द्वारा जारी की गई लिस्ट में होना चाहिए। तो उस पेपर के ऑप्शनल पेपर जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, जिसके मार्क्स मेरिट में ऐड होते हैं। ये यूपीएससी के हम 2 चरण पढ़ चुके हैं। 2 चरण इसके जो पैटर्न के हैं, उसका तीसरा जो चरण है वो है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंटरव्यू में आपकी मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड तथा वे ऑफ थिंकिंग
आपकी सोचने की क्षमता, कैपेबिलिटी एंड आपके डेली लाइफ से रिलेटेड अफेयर्स के बारे में वो आपसे जानकारी लेते हैं तथा आपका बिहेवियर चेक करते हैं। इंटरव्यू को हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं, हिंदी में इसको साक्षात्कार कहते हैं। तो ये हमारे यूपीएससी द्वारा सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने वाले एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित हमने 3 चरण को पढ़ लिया है। यूपीएससी की प्री परीक्षा में हमें 2 पेपर देने होते हैं। दोनों पेपर को हमें 2-2 घंटे के अंदर करना होता है। दोनों पेपर ही 200-200 मार्क्स के होते हैं, जो कि 2-2 घंटे के अंदर हमें करने होते हैं। जब हम बात करें मेंस परीक्षा की, तो मेंस परीक्षा में सभी जो पेपर होते हैं वह सभी 3-3 घंटे के होते हैं और हमें 3-3 घंटे के अंदर ही करने होते हैं। जो हमारा इंग्लिश और हमारे द्वारा चुनी गई 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा, जो ये 2 पेपर लैंग्वेज के होते हैं, वह 3-3 घंटे के होते हैं और 300-300 नंबर के होते हैं। बात की जाए जीएस के पेपरों की, तो जीएस का जो पेपर है वो जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यह सभी 250-250 नंबर के होते हैं और इनमें हमें 3-3 घंटे दिए जाते हैं। इसमें एक और पार्ट है इसका निबंध, जो कि 250 नंबर का होता है और इसमें भी हमें 3 घंटे दिए जाते हैं। अब यहाँ बात की जाए वैकल्पिक विषय की, ऑप्शनल पेपर की, तो हमारे पास यहाँ 2 पेपर हमें देने होते हैं और दोनों पेपर 250-250 नंबर के होते हैं और सेम इसी तरह हमें 3-3 घंटे इसके लिए भी दिए जाते हैं। तो ये हमें टाइम पीरियड हम पढ़ चुके हैं, इसके जो स्ट्रक्चर है मेंस एग्ज़ाम का। अब चलते हैं इंटरव्यू की ओर। इंटरव्यू जो कि लास्ट चरण होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए, बहुत ही खुशी का जो चरण है वो इंटरव्यू है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है और जब वह यहाँ पहुँच जाता है वह बहुत ही खुश होता है। वह बस अपनी सक्सेस से केवल एक ही चरण दूर होता है, जो कि है इंटरव्यू। इंटरव्यू 275 मार्क्स यानी 275 नंबर का होता है। यह टोटल मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। यह हमारा 20 से 30 मिनट का होता है टोटल। हमारा जो प्री एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विस एग्ज़ाम में, वह क्वालिफाइंग होता है। यह चीज़ हमें ध्यान देनी होगी कि हमारा प्री एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग है। हमें सीसेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड पेपर में 33% मार्क्स लाने होंगे, तभी हमारी जीएस की कॉपी चेक होगी, तब हम जीएस की कॉपी में मार्क्स पाएंगे। अगर हम जीएस के पेपर में 200 में से 200 नंबर भी ले आते हैं, 200 में से 200 नंबर, और सीसेट में सिविल सर्विस एप्टीट्यूड पेपर पे अगर हम 32% लाते हैं, यानी कि 33% लाने में सफल नहीं होते हैं और 32% लाते हैं या इससे कम, तो हमारी ये कॉपी चेक नहीं होगी। इसका 200 में से 200 लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमें सीसेट में 33% लाना है और तब हमारे जीएस की कॉपी चेक होगी, तब जाके प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। मेंस एग्जामिनेशन यानी कि मुख्य परीक्षा में भी हमें क्वालिफाइंग पेपर देने होते हैं, जो कि 2 पेपर होते हैं 300-300 मार्क्स के 3-3 घंटे के, जो कि क्वालिफाइंग पेपर कहलाते हैं। इन पेपर में हमें 25% मार्क्स लाने होते हैं। जब हम 25% मार्क्स इनमें ले आते हैं तब हम इन पेपर को क्वालिफाई कर पाते हैं। इसके बाद फिर हमें जीएस के पेपर देने होते हैं। इन सभी जीएस के पेपर तथा निबंध के पेपर का जो मार्क्स होते हैं वह सारे कंसीडर किए जाते हैं वैकल्पिक विषय में, यानी कि ऑप्शनल पेपर के नंबर इसमें जोड़े जाते हैं तथा ऑप्शनल पेपर के नंबर इंटरव्यू में जोड़े जाते हैं, तब जाके हमारी मेरिट बनती है। चलिए यहाँ पर समझते हैं कि हमारे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में मेरिट किस तरह तैयार होती है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होता है उसमें हमें 2 पेपर देने होते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम ही क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, तो इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। मेंस एग्ज़ाम में हमें 4 जीएस के पेपर देने होते हैं, 1 एसए का देना होता है, 2 ऑप्शनल होते हैं और 2 क्वालिफाइंग होते हैं। यहाँ बात की जाए तो जीएस के चारों पेपर के नंबर ऐड होते हैं, एसए के भी नंबर ऐड होते हैं, ऑप्शनल के भी नंबर ऐड होते हैं। यहाँ पर जो क्वालिफाइंग पेपर है, यह जो भाषा क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर है, इसके नंबरों को ऐड नहीं किया जाता है मेरिट लिस्ट तैयार करने में। तो मेंस में केवल इन्हीं पेपर के मार्क्स ऐड होते हैं एक मेरिट लिस्ट को तैयार करने में। जब हम इंटरव्यू में पहुँच जाते हैं तो इंटरव्यू में हमारे जो 275 मार्क्स होते हैं, इन 275 में से जितने भी कैंडिडेट प्राप्त करता है उतने मार्क्स हमारे इसमें ऐड हो जाते हैं। यानी कि हम समझ सकते हैं कि मेंस
प्लस इंटरव्यू, मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के द्वारा यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार होती है। सिविल सर्विस एग्ज़ाम को फाइनली इंटरव्यू के बाद तथा मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं उनको फिर उनके रैंक के हिसाब से उनको पोजीशन दी जाती है। जैसे कि किसी को IAS पोजीशन देंगे, किसी को IPS देते हैं, किसी को IFS देते हैं, किसी को IRS देते हैं तथा अन्य सर्विस भी होती हैं जो कि यूपीएससी को पास करने के बाद प्राप्त होती हैं। लेकिन यह 4 सर्विस को कैंडिडेट ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर हम इन चारों में भी प्रेफरेंस की बात की जाए तो कैंडिडेट्स IAS को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS को इंडियन पुलिस सर्विस, IFS को इंडियन फॉरेन सर्विस, IRS को इंडियन रेवेन्यू सर्विस। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए और जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।